जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और मुझे लॉसेस होते तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं लॉसेस क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह से मेरे लॉसेस हो रहे हैं। एंड आई यूज्ड टू प्रे कि काश कोई मेरे पास होता जो मेरे लॉसेस देख के मुझे ये बता सके कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेम रीज़न आज मैं आपके लॉसेस रिव्यू करने वाला हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या बेटर कर सकते हो, क्या बेटर नहीं कर सकते हो। कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि आई वॉन्ट यू गाइज टू सबमिट योर लॉसेस एंड उन लॉसेस को मैं पर्सनली रिव्यू करूंगा एंड शेयर करूंगा कि आप क्या बेटर कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को ये पसंद आएगा देन वी कैन कंटिन्यू दिस एज अ सीरीज एंड आई हर एक महीने आई कैन डू वन वीडियो रिव्यूइंग योर लॉसेस सो दैट आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं विद लॉस नंबर 1। ऑलराइट, सो सबसे पहला लॉस हमारे पास है हिमांशु कश्यप का एंड दिस वॉज अ ट्रेड इन गोल्ड। इसका स्क्रीनशॉट मैं ज़रूर लगा दूंगा। एंड ये ट्रेड लिया गया था 6 दिसंबर को अराउंड 6 बजे के आसपास। आई थिंक दिस इज 6 in the morning। सुबह 6 बजे भाई ने ट्रेड लिया था। लेट्स रिव्यू दिस। We'll go to 6th of December 2024. So this is what the chart looks like and he had taken an entry on this wick. He went long here. Sorry, मैं down trend देख के naturally short कर रहा हूँ, but he went long here. So his entry was 2629.91 and his stop loss was 2626 almost. This was his exit and his target was 2639. So a risk to reward ratio of 2.5. He took a position of 0.5 lots on a $10,000 account and his risk was 2%. Let's see what can be done better. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको रिप्ले कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द 4 आवर टाइम फ्रेम। गोल्ड को जब भी एनालाइज करता हूँ आई स्टार्ट फ्रॉम द 4 आवर टाइम फ्रेम एंड एज यू कैन सी ओवर हियर गोल्ड इज क्लियरली इन अ बेरिश स्ट्रक्चर। यहाँ पे गोल्ड क्लियरली बेरिश स्ट्रक्चर में है एंड आई डोंट नो व्हाई एनीबडी वुड लॉन्ग हियर। इट इज़ वेरी नेचुरल टू थिंक कि भाई प्राइस यहाँ सपोर्ट लेवल पे है तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, मैं बाय कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वैलिड ट्रेड because overall trend जो है वो bearish है. That's mistake number 1. Let's go to the 15-minute time frame and try to see his entry. The entry looks pretty bad as well. The entry can be better. यहाँ पे maybe हिमांशु भाई ने सोचा था कि यहाँ पे सपोर्ट है, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है रात के टाइम पे 11 बजे रात में एंड प्राइस यहाँ ऊपर कंटिन्यू किया है एंड दैट्स वाई प्रॉब्ली ही वेंट लॉन्ग ओवर है जब सपोर्ट का रीटेस्ट हुआ था। मे बी दैट वॉज द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड, बट ओवरऑल the trend was bearish. It did not make any sense to buy here. Second thing, यहाँ पे जो ये जोन मार्क किया गया है this was zone of 2nd of December and then प्राइस ने यहाँ पे 5th of December को फिर से सपोर्ट लिया था। One more thing that you can easily read इसकी प्राइस एंड मोमेंटम अगर आप देखोगे तो प्राइस क्लियरली बेरिश है, बेयर्स के फेवर में है प्राइस। एंड अगर आप एक कंसोलिडेशन को भी रीड करने की कोशिश करोगे, सो दिस इज हाउ आई डू इट। कंसोलिडेशन अगर प्राइस है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस पुल बैक में है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, जस्ट लुक एट इट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कि आपको कैंडल्स कौन सी ज़्यादा दिख रही है, आपको ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिख रही है, रेड कैंडल ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ग्रीन कैंडल जितनी भी है सारी विक्स वाली है, राइट। यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा रेड कैंडल का कलेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है, विच इज शोइंग कि सेलर ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज यहाँ पे लोअर लो क्रिएट हो गया था। बंच ऑफ स्मॉल ग्रीन कैंडल्स बट बिग रेड कैंडल्स। यहाँ पे देयर इज बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बट लेटर ऑन वो पूरा डिस्काउंट हो गया मूव विद अनदर बिग मूव ऑफ रेड कैंडल्स। सो ओवरऑल कंसोलिडेशन पढ़ के भी मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि प्राइस जो है बेरिश है। सो अगेन डज नॉट मेक एनी सेंस टू गो लॉन्ग हियर। लेट्स चेक हिज एंट्री। एंट्री वॉज क्लियरली विदाउट कंफर्मेशन। भाई ने एंट्री कंफर्मेशन पे नहीं ली थी। यहाँ पे बुलिश क्लोज भी नहीं मिला है, देयर इज नॉट अ सिंगल बुलिश क्लोज हियर। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज होता तो शायद एक बार एंट्री भी वैलिड होती, बट एंट्री भी वैलिड नहीं है। स्टॉप लॉस भी वैलिड नहीं है, स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मे बी ही टुक अ स्टॉप लॉस रैंडमली या फिर यहाँ से, बिकॉज अगर स्टॉप लॉस आप रखते भी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जाता, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है प्राइस सपोर्ट से बाउंस बैक कर जाए। टारगेट मे बी आई एम अज्यूमिंग कि ये रेजिस्टेंस के हिसाब से रखा था, बट ओवरऑल दिस इज 1 out of 10 trade. I think a lot of things can be better. I would not take a trade like that. That's loss number 1. Let's review loss number 2. Let's see who is in the list next. Alright, so next loss है Mr. हर्ष का and ये trade है around 19th of December का 2024 and this is also a trade again in gold. हर्ष ने short किया था, so let's go to the chart and see क्या दिख रहा है हमें. So first of all, this trade is clearly in favor of the trend, which is good, which is correct. यहाँ पे as you can see प्राइस ने 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियरली लोअर हाई एंड लोअर लोज बना रहा है, मेजर सपोर्ट को भी ब्रीच किया हुआ है। दैट शोज दैट मार्केट बेरिश है, बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट्स वन गुड थिंग। उसके बाद यहाँ पे लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। सो ही हैज़ ड्रॉन अ जोन ओवर हियर एंड ही वेंट शॉर्ट। सो भाई की एंट्री थी अराउंड 2605.7 विच इज़ दिस। हिज स्टॉप लॉस वॉज अबाउट 2607.36. That's a very small stop loss. Okay. And his target was around 2600.
So that's about a risk reward ratio of 3.6, which is good, which is impressive, but stop loss is very tight. Let's go to the 5-minute time frame and try to review this. So I am assuming that Mr. Harsh ने ये zone बनाया होगा and जैसे ये zone break हुआ होगा, he must have went short. Now let's try to understand कि इसमें problem क्या थी and what could have been better. Now it is very natural and एक normal trader जो शायद professional नहीं, जो शायद intermediate है, वो ये देख के सोचेगा कि ट्रेड एकदम परफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे जा रहा है. एनीबडी वुड थिंक कि भाई यहाँ से जब नीचे जा रहा है सो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू लोअर. बट व्हाट वी नीड टू डू is we need to zoom out and check for major support levels and liquidity areas. अब अगर मैं 1 hour time frame पर जाता हूँ, so one thing that I can clearly see is there is a strong support over here. There's a strong support level over here on 1 hour time frame. This particular support level is responsible for this entire up move. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये support level बहुत ज़्यादा strong है and यहाँ से ये इतना बड़ा move आया है. राइट, वॉज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसका प्राइस बहुत दूर से ट्रैवल कर रहा है. राइट, प्राइस इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर इतना ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, इट इज़ लाइक अ बॉल को आप जितना हाइट से गिराओगे उतना ज़्यादा वो बाउंस बैक करेगा और उतना ईजिली बाउंस बैक करेगा. अगर बॉल को मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ छोड़ दूंगा तो वो बाउंस नहीं करेगा. प्राइस वर्क्स इन द सेम वे. सो यहाँ जिसने भी शॉर्ट किया, जिसने भी सेल किया, जिसने भी सेल पोजिशन बिल्ड किए, सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में. सो द मोमेंट दे विल सी अ मार्केट सपोर्ट, दे विल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड होगा. जब एक शॉर्ट पोजीशन क्लोज की जाती है तो मार्केट में बाइंग आ जाती है, मार्केट में डिमांड आती है. दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर जाता है. दैट इज अनदर रीजन व्हाई मार्केट वुड गो अप. राइट, सो दैट्स वन मोर थिंग. उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगेन ये देख के तो कोई भी समझेगा कि प्राइस विल कंटिन्यू लोअर. दीज आर ऑल जस्ट हाइंडसाइड assumptions. बट अगेन इफ यू लुक एट द 4 hour टाइम फ्रेम, what has happened over here? प्राइस ऑलमोस्ट एक महीने से इस पर्टिकुलर लेवल रेस्ट कर रहा है. दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स दैट इस पर्टिकुलर जोन के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है. इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब अगेन ये हो सकता है दैट बहुत सारे बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वहाँ पे पेंडिंग है. एंड बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अगर ट्रिगर होंगे, दैट मीन्स मार्केट बेसिकली बायर्स को ट्रैप कर रहा है. एंड मार्केट को अगर बाइंग चाहिए, if the price wants to go up, first it will take out stop losses of the buyers because the sell order आएगा, मार्केट में चीप प्राइस में मिलेगा. Then institutions will start buying and then the price will start going up. So from that example as well, liquidity area बहुत मेजर था यहाँ से, तो यहाँ से bullish reaction expect करना is again very very normal. Doesn't matter price कितना भी bearish है, अगर एक strong liquidity area take out हो रहा है तो वहाँ से reaction आना ही आना है. भले वो reaction temporary होगा, but reaction 80 to 90% of the time आएगा ही आएगा. And that is the same reaction that we are getting. So Harsh went short over here. I think stop loss was not valid. Stop loss बहुत ज़्यादा tight है. Stop loss at least could have been this particular candle. Target could have been this particular level. यहाँ से एटलीस्ट इस पर्टिकुलर कैंडल से मूव शुरू हुआ है तो इस कैंडल तक आप टारगेट रख सकते थे, फिर भी आपको 2.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता. बट ओवरऑल आई वुड रेट दिस ट्रेड अ 6 out of 10. नॉट बैड एफर्ट, डेफिनेटली फॉलोड द बेसिक्स. बट कुछ एडवांस चीज़ें आप देखना भूल गए, कुछ लिक्विडिटी जोन्स आप देखना भूल गए, कुछ सपोर्ट रीजन आप देखना भूल गए कि मार्केट इतना फार डिफरेंट डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है तो शॉर्ट कवरिंग आना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा एविडेंट है. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू वर नॉट एबल टू स्पॉट दिस बैड ट्रेड. But overall, decent job. I think you'll do well. All right, so loss number 3 is from Mr. Dolk. I don't know if that's his real name or not. But anyway, trade around 16 दिसंबर के आसपास and trade है Euro USD में. So let's review loss number 3 and see कि what Mr. Dolk could have done better. Alright, so around this area the trade was taken. भाई साहब ने यहाँ पे trade लिया हुआ था. First of all, clearly मुझे दिख रहा है कि daily time frame पे ही Euro USD bearish है. In fact, Euro USD is bearish since years now, and Mr. Dolk went long in it on a higher time frame. 4 hour का चार्ट उन्होंने भेजा हुआ है. And according to his logic, he's saying that यहाँ पे एक support region उन्होंने spot किया था, which looks pretty valid. यहाँ पे उन्होंने support region spot किया था, and then यहाँ पे he's saying that there was a RSI bullish divergence. Okay, यहाँ पे there was an RSI bullish divergence, and भाई ने यहाँ पे entry ली थी. Entry was around this bullish candle, so I'm assuming he took a good bullish confirmation. So his entry was about 1.04956 around this area. Stop loss was about 1.04613 somewhere here. His target was 1.05960. So this was entire setup. His risk reward ratio is 3, which is decent. And according to him, again, like I said, there was a bullish divergence over here on the RSI. So let's review this. सबसे पहली एंड सबसे फंडामेंटल चीज़ मैंने ऑलरेडी स्पॉट कर दी है कि भाई यूरो यूएसडी सालों से बेरिश है एंड उस पर आप लॉन्ग कर रहे हो, दैट टू फॉर अ स्विंग ट्रेड. दैट इज़ फंडामेंटली इनकरेक्ट. उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऐसा भी नहीं है दैट इफ़ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम, आई डोंट थिंक आई कैन स्पॉट अ वेरी गुड सपोर्ट रीजन. ये एक सपोर्ट रीजन है, आई एग्री.
लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो मार्केट बुलिश रिएक्शन देने का चांस रखता है, बट इन दिस केस ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, बुलिश रिएक्शन आ सकता है, बट देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बुलिश रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है इन दिस सिनेरियो। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने टैप इन किया है, बुलिश कैंडल, प्राइस ऊपर गया है, बट इट इवन फेल टू क्रिएट अ हायर हाई, सो बुलिश रिएक्शन आने का ट्राई किया, बट अगेन द बुल्स वर नॉट सो पावरफुल, प्राइस ऑलरेडी नीचे पुश कर दिया गया था, दैट इज़ वन थिंग ओवर हियर। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा तो his entry was about 4 a.m. in the night. I will not suggest anybody trading to enter at such times because market illiquid hota hai, spreads extremely high hote hain. If anybody who knows what they're doing would not enter at this time of the day or this time of the market whatsoever. Support region is valid, I would say, but again market overall bearish है. यहाँ पे भाई ने एंट्री ली थी तो आई डोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ गुड कॉन्फर्मेशन। आई थिंक यहाँ पे इस कॉन्फर्मेशन के बेसिस पे इन्होंने एंट्री ली थी एंड देन प्राइस डिड गो इन हिज फेवर. He's saying that he exited at break even, which is good for him. He did not take a loss. But later on, as you can see, the price continued lower, and then it just is resting over here, consolidating over here. So overall, not the worst trade I've seen, but I think time window can be better, timings can be better, execution can be better, entry can be better. And don't forget the fundamentals, guys. This is one of the problems that people face. लोग बहुत एडवांस चीज़ें सीख लेते हैं, उनको ऐसा लगता है भाई मैंने SMC ICT ये सारी चीज़ें सीख ली है, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, अब मुझे ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, आपका ICT कोई काम का नहीं है, आपका SMC कोई काम का नहीं है. प्लीज़ ट्रेड विद द ट्रेंड, प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ दैट, बिकॉज वो बेसिक्स है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है ट्रेडिंग का, एंड अगर आप वही नहीं करोगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सिक्यूट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स. ऑलराइट, सो लॉस नंबर 4, बिटकॉइन. ही वेंट लॉन्ग अराउंड हियर ऑन 22nd of December. दैट वाज हिज एंट्री. ये स्टॉप लॉस था एंड ये टारगेट था. इसमें इन्होंने टारगेट मेंशन नहीं किया एग्जैक्टली, बट चार्ट पर देख के मुझे लग रहा है दिस इज वेयर द टारगेट इज. एंड लेट्स रिव्यू. सो गोइंग स्ट्रेट टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, नो डाउट. यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो प्राइस बुलिश है फॉर श्योर. यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप भी किया हुआ है, बुलिश रिएक्शन भी दिया हुआ है, एंड देन इफ यू सी दिस, प्राइस ने एक्चुअली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है. सो प्राइस आफ्टर दिस लोअर लो इट मेड अ हायर हाई after this. So this was a break of structure as well, which is again a very good indication that price जो है अब यहाँ से ऊपर जा सकता है. What I would do here is overall this trade looks pretty valid to me. अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी देखूंगा, so I can clearly see that यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें कंफर्मेशन मिला है. The overall chart looks good. It's not looking like a bad trade. But यहाँ पे if you see this, the entry I think was too early. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो this was the right zone जहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, राइट. अगर आप एंट्री के हिसाब से देखोगे तो प्राइस जब तक इस जोन पर नहीं आता है और कंफर्मेशन नहीं देता तब तक आई डोंट थिंक एनीबडी शुड टेक एन एंट्री. अदर देन दैट, इन्होंने यहाँ पे जो एंट्री ली थी, इफ़ यू सी, प्राइस ऑलरेडी हमें बेरिश सिग्नल्स दे रहा है. प्राइस ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा विक का कैंडल दिया एंड देन उसको बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी दिया है उसके बाद. आफ्टर दैट दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बुलिश कैंडल, बट इट इज़ स्टिल नॉट द बेस्ट बुलिश कैंडल दैट आई हैव सीन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सपोर्ट लेवल पर भी नहीं है. सो एंट्री में आई थिंक मिस्टर वाहज कैन इम्प्रूव. ओवरऑल अगर वो सही जोन के लिए रुकते, थोड़ा सा और पेशेंस रखते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जोन में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिला है. मे बी यहाँ पे ही वुड हैव एंटर्ड एंड स्टिल स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर ट्रेड. आई वुड गिव दिस ट्रेड अ 6 out of 10. आई थिंक फंडामेंटल चीज़ें ठीक थी. ही इज़ डूइंग फेयर. आई थिंक इफ़ यू जस्ट टाइम योर एंट्रीज करेक्ट यू विल डू वेल ब्रो. एज यू कैन सी लेटर ऑन यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया था, वापस से सपोर्ट पर आके वापस से प्राइस ने एक बुलिश मूव दिया एंड देन वापस से प्राइस नीचे गया एंड देन इट केम बैक अप अगैन. सो इन दीज जोन्स अगर आप एंट्री टाइम कर लो सही से, देन आई थिंक यू कैन डू वेल एंड दैट इज़ द फीडबैक आई वुड गिव यू. अदर देन दैट वन थिंग आई फॉरगॉट टू चेक इज़ आपका एंट्री का टाइम क्या था. द एंट्री टाइम वॉज अराउंड 2:30 PM इन द आफ्टरनून. आई वुड सजेस्ट अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो तो आप न्यूयॉर्क सेशन के आसपास ट्रेड्स करिए. वहाँ पे बिटकॉइन में वॉल्यूम ज़्यादा आता है, वहाँ पे एंट्रीज बेहतर मिलती है, वहाँ पे प्राइस जो है बेटर रिएक्ट करता है. सो आई थिंक एंट्री का टाइम विंडो भी आप अपना ठीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. एंड ओवरऑल आपका एंट्री क्राइटेरिया है बी अ लिटिल मोर पेशेंट, मे बी अपने जोन्स को इंप्रूव कीजिए. अदरवाइज लाइक आई सेड दिस इज अ 6 out of 10. You'll do well. Alright, so loss number 5 is from Mr. Janit Lakhiani. And ये ट्रेड मुझे दिख रहा है GBP odd में, which is Great Britain pound and Australian dollar. This trade is around 6th of December. Let's go to the charts and review Mr. Janit's trade. So we go to GBP odd. So according to Mr. Janit, there was a zone over here. ये zone उन्होंने mark किया हुआ है and according to him this was a zone which was broken and then he entered somewhere around here. उनका stop loss था right below this
एंड उनका टारगेट था अराउंड $2 के आसपास. दिस वॉज द टारगेट विच इज़ ऑफ ऑलमोस्ट 1:2 रेशियो. नॉट बैड. लेट्स रिव्यू दिस ट्रेड. सो शुरू करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम से. फर्स्ट ऑफ ऑल GBP ऑड इज़ अ पेयर जो मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए. अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो देन स्टिक टू द टॉप 5 पेयर्स, यूरो USD, GBP USD, USD JPY एंड ऑल दीज टॉप 5 पेयर्स. इनफैक्ट टॉप 3 पे ही स्टिक करो बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं. GBP JPY इज ऑल्सो अ सिंपल पेयर टू ट्रेड. GBP ऑड इज पोटेंशियली not the best pair to be in. That is one straight feedback that I can give. Overall 4 hour पे market is pretty bullish, pretty solid, continuously going up. ध्यान से अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो प्राइस ने some sort of breakout दिया है, but according to him there was a zone here. So I want to see कि what zone. Okay. So I think he's referring to this particular resistance, but that's a little bit below. That's not the best way to look at it. Overall, if you see, the entry was pretty strong. Breakout मिल गया था, strong close मिला था. It was fair, but I think later on the price came down and gave him a loss. So the price came down and gave him a loss. His entry was valid. And I think one reason जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल टेकआउट हुआ. दैट मीन्स उसके ऊपर सेलर्स बैठे हुए थे, उसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी. अब अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस टेकआउट होगा, मार्केट विल गिव अ बेरिश रिएक्शन. जहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं वहाँ से मार्केट एक ऑपोजिट रिएक्शन देता ही देता है. सो एन ऑपोजिट रिएक्शन वॉज ऑफकोर्स वैलिड. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन आया, बेरिश रिएक्शन आया, देन प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ट्रेंड को कंटिन्यू किया है. सो दिस वाज वैलिड. इफ यू लुक एट दिस एंटायर ट्रेंड, इस मूव को देखो, क्या लगता है आपको प्राइस ने यहाँ पे इतना बड़ा मूव क्यों नहीं दिया है कहीं पे भी, बेरिश मूव? बिकॉज देयर वाज नो लिक्विडिटी. यहाँ पे लिक्विडिटी टेकआउट हुई है, प्राइस ने मेजर पुल बैक दिया है एंड देन इट वेंट अप मूविंग हायर. Now that's one important element that Mr. Janit could have seen. Otherwise, I think this was a decent trade. प्राइस उनके फेवर में गया था. आई थिंक जब आप एक बार 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर लेते हो, आपको एटलीस्ट 50% पार्शल्स बुक करनी चाहिए, 50% पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए, या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पर ट्रेड कर लेना चाहिए था. आई थिंक दैट वाज अ वेरी इजी सिग्नल टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर लॉस. अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ने बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, प्राइस यहाँ पर आके ऊपर भी आया है. ठीक है, प्राइस इज मेकिंग अ लोअर हाई एंड लोअर लो स्ट्रक्चर. जब प्राइस ने ये लेवल बना दिया था, आई वुड पर्सनली एग्जिट ओवर हियर. वैसे तो नॉर्मली मैं 1:1 पर ब्रेक इवन पर एग्जिट कर लेता, बट जब प्राइस मुझे क्लियरली बता रहा है कि भाई लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा है, मुझे नीचे जाना है, सो आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन टू होल्ड दिस ओवर हियर. ओवरऑल ट्रेड वाज डिसेंट. आई थिंक मिस्टर जनित जस्ट forgot to trail his stop loss to break even and he did not look out for a key liquidity area. So overall I would give this trade a 6 out of 10. Trade with the right pairs, trade with a proper time window, watch out liquidity and make sure you manage your risk properly. So we have loss number 6 from Mr. Shivam Banerjee. He went long on Bitcoin and on 7th of February. So भाई ने यहाँ पे long किया था. His entry was on this candle around 99,672. This was his entry. His stop loss was about 99,029, somewhere about here. His target was 100,250. Okay, so that's like a negative risk to reward ratio, 0.9 risk to reward ratio. So he went long over here. Let's look at the charts. सबसे पहली चीज़ तो बिटकॉइन क्लियरली डाउन ट्रेंड में है ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम. अगर आप इतने छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हो तो ऑफकोर्स यू हैव टू लुक एट द 4 आवर स्ट्रक्चर. बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है, बिटकॉइन इज नॉट ट्रेंडिंग. एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी थी, बिटकॉइन ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, बुलिश रिएक्शन दिया एंड देन इट इज कंटिन्यूइंग लोअर. So you can clearly see that the trend is going on the downside. Apart from that, he went long here. I'm assuming that he went long on the basis of this break of resistance. But actually, it was just a liquidity sweep of the people over here. Liquidity sweep, bearish reaction. That's exactly what has happened. So it was just a liquidity sweep and Mr. Shivam became the liquidity here in this scenario. And overall, if you see, this risk to reward ratio is very bad, very bad. I mean, this is just against the basics of trading, against the basics of risk management. Overall, I think trade was against the trend. He did not watch out for liquidity. His stop loss had no logic. His entry has no logic because यहाँ पे इस कैंडल पे जहाँ पे उन्होंने एंट्री ली है वहाँ पर एक्चुअली प्राइस ने बेरिश क्लोजिंग दी है. इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी था. देयर वाज अ रेजिस्टेंस लेवल ओवर हियर. तो प्राइस ने एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप किया है, रेजिस्टेंस में टैप इन किया है एंड देन बेरिश रिएक्शन दे रहा है. सो ट्रेड वाज अगेंस्ट द ट्रेंड. रिस्क मैनेजमेंट वाज वेरी बैड. आई वुड गिव दिस ट्रेड अ 1 out of 10. आई थिंक Mr. Shivam, you need to improve a lot, but keep working, you'll get there.
सो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, अगर आपको ऐसा लगा कि फाइनली देयर समबडी हु इज हेल्पिंग यू आउट विद योर लॉसेज, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लॉसेज रिव्यू करूं, देन कीप एन आई ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी। मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। जब भी मैं सेम सीरीज फिर से शूट करने जाऊंगा, मैं स्टोरी जरूर डालूंगा टू टेक योर लॉसेज एंड उनको रिव्यू करूंगा। प्लीज़ मेक श्योर जो भी मैं इंस्ट्रक्शन शेयर करने वाला हूँ उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करके ईमेल पर मुझे अच्छे से भेजिए। जितना ईजी आप मेरे लिए बनाओगे रिव्यू करना, उतना आसानी से मैं आपका लॉस रिव्यू कर पाऊंगा, उतने ज़्यादा लॉसेज मैं रिव्यू कर पाऊंगा। सो इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस, perfect. I will keep doing it. Let me know in the comment box and I'll see you in the next one. Thank you.